किसी के हाथ को जो है ये ऐसे मुड़ा हुआ है, हाथ जो फ्लेक्शन में है, तो मैं किसी का हाथ को अगर ऐसे सीधा करता हूं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को एक मिनिमल रेजिस्टेंस फील होगा। उस मिनिमल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मसल टोन। लेकिन वही इस चीज में अगर मान लीजिए कोई स्ट्रोक केस, एक्यूट स्ट्रोक केस है, जहां पे नॉर्मली जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, मतलब मसल टोन वहां पे एकदम नील रहता है, नहीं रहता है वहां पे, तब क्या होगा कि अगर हम लोग कोई फ्लेक्शन ऐसे होगा, तो अगर हम लोग उसको एक्सटेंशन में की तरफ ले जाए या उसको फ्लेक्शन की तरफ ले आए, तो हम लोग को वहां पे कोई एक सिंपल सा भी है या कोई भी मिनिमम रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिडिटी। को कॉन्ट्रेक्शन क्या है कि जब आपका दोनों एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट दोनों में अगर इक्वली तुम्हारा मसल टोन होगा, इक्वल जो है कंट्रैक्शन होगा, तभी जो है इंसान अपने लिम्ब को मूव कर सकता है। मान लीजिए ये मेरा हिप है, ये हिप है, और ये मेरा नी है, और ये मेरा एंकल है, ठीक है। यहाँ पे हिप है, तो हिप का जो फ्लेक्सर्स है, मान लीजिए हिप का फ्लेक्सर्स है और ये हिप का एक्सटेंसर्स है, दोनों में अगर मसल टोन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दोनों में मसल टोन नॉर्मल होगा, तभी जो है हम लोग खड़ा हो पाएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग के हिप फ्लेक्सर्स में मसल टोन ज्यादा है, ज्यादा वहां पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और हिप एक्सटेंसर्स में कम कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तब क्या होगा कि रिजल्ट क्या होगा, हम लोग सामने की तरफ झुक जाएंगे, हम लोग सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे। ये सबसे सिंपल सा चीज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग नॉर्मल मसल टोन जो है, कोई भी मसल में अगर नॉर्मल मसल टोन हुआ, अगर हम लोग उसको पैसिवली अगर मूव कराते हैं, तो हम लोगों को एक स्लाइट रेजिस्टेंस मिलती है। उसी स्लाइट रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मसल टोन।